उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसका नाम अब हो गया, वो लोकसभा सीट वीआईपी सीट मानी जाती रही है। तमाम बड़े लोग यहाँ से संसद में जा चुके हैं। कुंवर रेवती रमण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, वीपी सिंह, अमिताभ बच्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ से सांसद बने हैं। और इलाहाबाद को प्रतिष्ठा परक सीट मानकर कांग्रेस पार्टी ने समझौते के तहत समाजवादी पार्टी से ये सीट ली, क्योंकि उनका पैतृक आवास, आनंद भवन, सब कुछ उन गांधी परिवार की जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन जब चुनाव लड़ने का वक्त आया, जब उम्मीदवार घोषित करने का वक्त आया, तो कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के ही नेता पर विश्वास करना पड़ा, चेहरे पर विश्वास करना पड़ा। रेवती रमण सिंह जी के बेटे उज्जवल रमण सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया और अब लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। मैं उज्जवल रमण सिंह के साथ हूं। उज्जवल जी, जब आप ही को लड़ना था तो सपा से लड़ गए होते, सपा अपने कोटे में रख लेती ये सीट। देखिए, ये इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं और ये उनका शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन सी सीट और कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। जो फैसला उन्होंने किया वो मुझे शिरोधार्य है और पूरी मजबूती के साथ मैं भरसक प्रयास करूंगा कि इंडिया गठबंधन की झोली में, कांग्रेस पार्टी की झोली में, समाजवादी पार्टी के सहयोग से इस सीट जिताने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। ये कई बार लगता ये है कि उज्जवल रमण समाजवादी पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में गए या समाजवादी पार्टी ने उन्हें कांग्रेस में भेजा है। देखिए, लोग अपने तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इस देश की ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में जो इंडिया गठबंधन ने जो गठबंधन का जो फैसला किया, जिस तरीके से देश में डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, इस बड़ी लड़ाई में हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये विषय आज नहीं है, ये सब एक परिवार का हिस्सा है। परिवार का कोई भी सदस्य कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य है। भाजपा ने तो अभी तक यहाँ उम्मीदवार घोषित किया नहीं है। माना ये जा रहा है कि जो सिटिंग यहाँ की एमपी थी, उनको तो रीता बहुगुणा जोशी को यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। तो आप क्या मानते हैं? ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है, इस पर मैं कोई कमेंट करना उचित नहीं समझता। वो जिसको चाहें उसको उतारें। हम जनता के दम पर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। जो प्रयागराज की महान जनता है, जिसने देश के प्रधानमंत्री को बनाने का काम किया है, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, चार चार नहीं, जितने प्रधानमंत्री बने, कम से कम 5-6 प्रधानमंत्री यहाँ के रास्तों से, डगर से निकल कर गए हैं। तो यहाँ की महान देवतुल्य जनता है, हम उसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, यहाँ की जनता के दम पर, और मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर पर नतीजे अच्छे आएंगे। ये जो इलाका है इलाहाबाद और आसपास का इलाका, इसमें कुंवर रेवती रमण सिंह जी, जो आपके पिता, वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में, मुलायम सिंह यादव के करीबी, 8 बार के विधायक, 3 बार के सांसद और राज्यसभा सांसद, तो उनका एक वो समाजवादी पार्टी में, आप कांग्रेस में है या वो भी? देखिए, जो नीति है, जो विचारधारा है, इस पर सारी लड़ाई है। इसमें मैंने कहा कि ये परिवार की तरह हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसी के लिए इस लड़ाई को हम जीतने जा रहे हैं। और ये विचारधारा की लड़ाई है, जो देश में एक विचारधारा है जो देश में विभाजन करना चाहती है, जो देश में बंटवारा करना चाहती है, जो शहर और गाँव का जो है फासला वो दूर करती जा रही है। इस फासले को ख़त्म करने की लड़ाई, जो बेरोजगारों की जो पर्चा लीक होने का मामला है, ये उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इन विषयों पर कि कौन कहाँ और कब कैसे, इससे ऊपर उठकर हमको चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि अखिलेश यादव की सहमति और समर्थन आपके इस फैसले में है या इस पर कोई चर्चा नहीं हुई? 100% उनका समर्थन है, उनका आशीर्वाद है और हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन ये इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में पूरे देश में
जो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इसको अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत आ पड़ी है। मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो देश में दो दो चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से जेल में डाला जाता है, जिस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि इस तरीके से जनतंत्र का गला आप घोट देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस बड़ी लड़ाई में हम सब लोग इकट्ठा हैं। कांग्रेस पार्टी का भरपूर समर्थन है, सहयोग है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आशीर्वाद है, और बाकी जितने भी गठबंधन के दल हैं सब आज समर्थन में खड़े हैं। तो इसलिए इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, अंजाम तक पहुँचाएंगे और कांग्रेस पार्टी की झोली में प्रयागराज की सीट को डालने का काम करेंगे। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया।